पाकिस्तान की खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ आपको इनवाइट करते हैं कि आप आएँ, इंजॉय करें, एडवेंचर करें, ट्रैकिंग करें, इनको एक्सप्लोर करें। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्रॉस अ रिवर। चैलेंज ये है कि आपने अपनी पूरी टीम को फ्रॉम दिस पॉइंट आप देख रहे हैं क्रॉस दूसरी साइड पे आपने ये दोनों रिवर्स क्रॉस करके उस साइड पे पहुंचाना है। रूल ये है कि सेफ्टी, कोई एक बंदा इंजर्ड हुआ, कोई एक बंदा फ्लोट हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। किसी भी स्टेज पे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स कोई एक बंदा डिटैच होके नहीं जा सकता। एंड रेस्ट इट्स ऑल ओपन। आपको 5 मिनट मिलते हैं प्लानिंग करने के, रेकी करने के, आप कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। आर यू रेडी? यस। करते बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। सिचुएशन आ गई तो रोप उतार दें। अब इससे ऑनवर्ड्स आपने जो भी करना है रोप के बगैर करना है। जो आपने प्रेजेंट करना है वो आपका सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट है। तमाम पॉसिबल इश्यूज जो इसमें हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करें। आपकी अब स्ट्रेटजी क्या है कि क्या प्रोसेस फॉलो करें, कौन लीड कर रहा है, किस बेसिस पे लीड कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको कुछ क्विक फीडबैक देता हूँ, आप इसको दोबारा रीप्लान करेंगे, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन इज़ अ वेग वर्ड, इसको स्पेसिफिक बताएं। एज अ लीडर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत मैटर करती है कि आप टीम के साथ कैसे बात करें। सबसे पहले ए इज़ योर एक्सेस पॉइंट, जहाँ से आपने उस दरिया में एंटर होना है। सो बी क्या है? बेस क्या है? जो आपका पानी की नीचे बेस है उसमें रॉक्स हैं, स्लिपरी रॉक्स हैं या नोकीले पत्थर हैं। बेस इज़ द फैक्टर जो आपके जूतों का फैसला करेगी कि आपने जूते पहनने हैं या नहीं पहनने। सी इज़ द करंट। जो मुनीर भाई भी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं वो करंट है, उसकी जो तेज़ी है पानी की लहरों की वो कितनी तेज़ है। डी है उसकी डेप्थ। अगेन ये फैक्टर है जो आपको पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। ई इज़ योर एग्जिट पॉइंट, जिसका मतलब ये है कि उसको जब तक टारगेट नहीं करेंगे, तो अगर सीधा टारगेट करेंगे तो यू विल एंड अप ओवर देयर, विच मीन्स आपने अगर उस वाइट रॉक के पास जाना है, आप बिल्कुल एज से जितना एज से आ सकते हैं क्यों क्रॉस में जाएंगे तो तब आप वाइट पे आएंगे, तो वो आप एग्जिट को देखना है। जो आखिरी चीज़ है एफ, वो यहाँ पे दैट वाज द मिसिंग पॉइंट, फॉर्मेशन, कि आप किस फॉर्मेशन में जा। अभी आप लोग जिस फॉर्मेशन में जा रहे थे आप लोगों ने ये हाथ पकड़े हुए थे। अब ये सबसे आपका वीकेस्ट लिंक है इस सारी सिचुएशन के अंदर। आपने रिवर क्रॉस करना है, आप अकेले हैं, उसमें जो आपकी सोलो फॉर्मेशन है, सोलो फॉर्मेशन में यू नीड टू बी ग्राउंडेड योरसेल्फ विद योर फीट एंड वन मोर थिंग लाइक दिस स्टिक। मैं सोलो जा रहा हूँ, मुझे इसकी सपोर्ट है। जो करंट पीछे से आ रही है, करंट पीछे से आएगी तो मेरे नीज बेंट होंगे, लेकिन मैं नेचुरली गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मैं बेंट हो रहा हूँ। अगर मैं करंट के ऑपोजिट इस तरह खड़ा हूँ, अब करंट आगे मुझे हिट करेगी और मैं झुका हूँ, करंट हिट करेगी तो मैं आगे इसके ऊपर गिरूँगा। अगर मैं जा रहा हूँ अकेला तो मैं इसको पहले ग्राउंड करूँगा, अगला स्टेप रखूँगा, इसको ग्राउंड करूँगा, फिर अगला स्टेप करूँगा, फेसिंग करंट। आप टीम के अंदर हैं तो टीम के अंदर आपके पास 2 मेजर फॉर्मेशंस हैं। एक आपकी है चेन फॉर्मेशन, एल्बोज लॉक, फेसिंग सेम डायरेक्शन। अगर हम सब इधर मूव कर रहे हैं तो हम सब गिरेंगे, तो इसका मतलब है कि फेसिंग करंट। आपके पास अगर बैकपैक है, ठीक है, क्योंकि चेन फॉर्मेशन में अब इशू ये होगा कि आपकी बैक हैवी है, आपने फेस किया हुआ है, बैक हैवी है, उसका बैलेंस आपको आउट करना है। उसके लिए आप करेंगे ट्रेन फॉर्मेशन। ट्रेन फॉर्मेशन क्या है? आप आगे हैं और इन एनी केस फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन आइडियली शुड हैव दिस स्टिक। अब इनका अगर बैकपैक है तो उस बैकपैक को मैंने पूरे ज़ोर से, इतने ज़ोर से कि मैं उसको गिराने, अगर वो नहीं है तो इनकी शर्ट, स्किन को नहीं पकड़ना प्लीज़, इनकी शर्ट, इनकी जैकेट, जो चीज़ भी मेरे साथ आती है उसको पूरी स्ट्रेंथ के साथ, और उसी स्ट्रेंथ अब मैं पूरा रिलाई कर रहा हूँ इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, विच मीन्स दिस इज़ योर बेस्ट मैन, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन स्टैंड्स हेयर। उसके बाद बाकी टीम, और फिर योर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इज़ द लास्ट मैन। तो वो लेके आप ट्रेन फॉर्मेशन में सब इसी तरह से फेसिंग दैट साइड आप चलना शुरू करेंगे, ठीक है जी। सो आप लोग बेस्ड ऑन दिस क्विकली अगले 2 मिनट में फैसला करें और फिर लेट्स मूव। आर यू रेडी? यस। So enjoy this beautiful environment, go trekking and adventure.
और कभी दरिया क्रॉस करना पड़ ही जाए तो नाउ यू नो इट. A is your axis, B is the base, C is the current, D is the depth, E is exit, and F is the formation on how you cross this river. Either it's solo, chain or train. Safe river crossing.